जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आप लोग बताइए कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। आज सुपर बेसिक बैच 1.0 का बेटा ये क्लास 4th है और आपको पता है सुपर बेसिक बैच 1.0 3 सेगमेंट को फॉलो करते हुए क्लासेज रन कर रही हैं और हर क्लास में मैं आप लोगों को 3 सेगमेंट्स के ऊपर आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूंगा बेसिक के ऊपर, बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स के ऊपर। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से राइटिंग करना है, किस तरह से आपको राइटिंग स्किल को अपने इंप्रूव करना है। फिर आप लोगों के साथ में मैं ये डिस्कस करूंगा कि स्पीकिंग किस तरह से करना है। तो इन तीनों सेगमेंट्स को 1 बाय 1 करके 20-20 मिनट्स लेकर के मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है। आज का जो आप लोगों का टॉपिक्स है बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स है और बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा और बहुत ही इजी है। जो कि आज का जो टॉपिक्स है बेटा वो है वाउल्स। लोग इसको ओवेल्स बोलते हैं, बट आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो आप इसको ओवेल्स नहीं बोलना है, इसको बेटा आप वाउल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाउल्स। इसको क्या बोलना है? वाउल्स बोलना है। तो इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन जो होता है बेटा वो वाउल्स होता है। तो इस पे थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है और ध्यान पूर्वक इसको समझना है। एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, मेरी जब क्लास देखो बेटा, प्लीज बहुत ध्यान से, इधर उधर मत देखो, मेरी बात को सुनो। मेरी क्लास जब देखो तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए और आपके सामने टेबल पर या कहीं पर जहां पर आप बैठ करके क्लास देख रहे हो वहां पर नोटबुक होना चाहिए। पेन और नोटबुक ये दो आपके हाथ में होना चाहिए, आपके साथ में होना चाहिए, तभी क्लास देखने का कोई फायदा है। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये ग्रोइंग चैनल है अभी, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है और आप लोगों का सपोर्ट रहता भी है, मैं देख भी रहा हूं, ग्रोइंग कर रहा है चैनल। और आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप लोगों के साथ में डिलीवर कर रहा हूं। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें और प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करें, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हो तब बहुत मजा आता है। जब व्यूज बढ़ते हैं, लोग देखते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ अच्छे ज्यादातर लोग देखते हैं और लोग लाइक जब होता है तो पता लगता है कि हाँ लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो कंटेंट बनाने में थोड़ा सा मतलब वाइटल एनर्जी अंदर से निकलने लगती है। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखिए मैंने आप लोगों को एक समझ लीजिए कि मंत्र बताया है, एक मंत्र आप लोगों को बताया है। एनी टॉपिक इफ यू वांट टू लर्न एट फर्स्ट यू आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इज दिस एंड व्हाई डू वी रीड दिस टॉपिक। मैंने इस चीज को बताया है आप लोगों के साथ में और मैं हर क्लास में बताता हूं कि बेटा कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले आप ये सोचो कि ये है क्या चीज, वाउल्स है क्या चीज, या इस टॉपिक को आज पढ़ना है तो वाउल्स है क्या चीज और वाउल्स को पढ़े क्यों, वाउल्स को पढ़े क्यों। ये दो क्वेश्चंस आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से हर टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज वही होगा कि आपने पढ़ लिया और उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको आइडिया नहीं है, उसके यूजेज के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो यही होगा। ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए 15 to 20 मिनट्स मैं आप लोगों का लूंगा। बेसिक में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, जिसमें से पहले सबसे पहले हम लोग वाउल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मैं 15 मिनट्स लूंगा राइटिंग स्किल पे, उसके बाद में मैं 15 मिनट्स लूंगा आपका स्पीकिंग पे। तो ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलेंगे कि लगभग ये 50 मिनट्स का ये क्लास होने वाला है। तो आप लोग बड़े पेशेंसफुली बैठ करके अच्छे से देखें और पेपर पेन आपके हाथ में होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लेकर के बैठे होंगे, मेरे स्टूडेंट हो तो मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए ये वाउल्स है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस आप अपने आप से करिए बेटा कि ये वाउल्स होता क्या चीज है, क्या है वाउल्स। तो मेरी बात को बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैं आप लोगों के समक्ष एक फिगर बनाने का प्रयास कर रहा हूं, डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको आप समझने का प्रयास करिएगा और इसको अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि वाउल्स आपने समझ लिया। एक्चुअली मैं अगर नंबर की बात करूं
एक्चुअली मैं नंबर की बात करूं तो ये वाउल्स 5 नंबर में होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वाउल्स की संख्या होती है वो 5 होती है। वो कौन कौन से होते हैं, उन्हें वाउल्स ही क्यों कहा जाता है, समझ में आ रहा बात, उनको ही वाउल्स क्यों कहा जाता है, वाउल्स 5 ही क्यों होते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब बेटा आप सभी लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज बात करते हैं वाउल्स के बारे में और इस डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि वाउल्स है क्या चीज। ठीक है, क्योंकि वाउल्स को समझने के लिए इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। डायग्राम बहुत इजी वे में आप समझ जाओगे और वाउल्स ये समझ लीजिए कि इस डायग्राम को आपने समझ लिया तो वाउल्स के बारे में आप अच्छे तरीके से पूरी तरीके से समझ जाओगे कि वाउल्स का उत्पत्ति कहां से हुआ है। वाउल्स 5 ही क्यों होते हैं, ये ई आई ओ यू को ही वाउल्स क्यों कहा जाता है, दूसरे लेटर्स को वाउल्स क्यों नहीं कहा जाता है, ये सभी क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। आप देख रहे हो कितना सुंदर सा मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से आप देख रहे होंगे। देखिए ये बेटा क्या है, ये इस व्यक्ति का कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये रोकी है, आप रोकी का नाम ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, ये रोकी है, ये इसका तीत है, क्या है, ये तीत है, ध्यान रखेंगे ये क्या है बेटा, तीत है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये आपको फूड पाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि इनका कोई काम नहीं है इसमें क्योंकि इनसे कोई रिलेटेड या वाउल्स का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को इंटरेस्ट जगाने के लिए बता रहा हूं। ये हेड है इसका, आप देख ही रहे हो, ये आई है, आप देख रहे हो, समझ में आ रहा बात। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, ये वोकल कार्ड है, क्या है बेटा, ये साउंड बॉक्स है, क्या है, साउंड बॉक्स, और साउंड बॉक्स को क्या बोला जाता है बेटा, वोकल कार्ड। याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे, ध्यान दीजिए बाबू, इसे क्या कहा जाता है, वोकल कार्ड। अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वाउल्स जो होता है ये 5 होते हैं। अगर मैं इनकी नंबर की बात करूं बेटा, नंबर में इनकी बात करूं तो ये कितने होते हैं, ये 5 वाउल्स होते हैं। आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से सर, तो ए ई आई ओ यू, इनको वाउल्स क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि केवल यही 5 वाउल्स या 5 लेटर्स हैं जो डायरेक्टली वोकल कार्ड से बोले जा सकते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में आपको पता है टोटल कितने लेटर्स होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर में से केवल 5 ऐसे लेटर्स हैं जो डायरेक्टली वोकल कार्ड से बोले जाते हैं, जो डायरेक्टली किससे बोले जाते हैं, वोकल कार्ड से बोले जाते हैं। उन्हें बोलने के लिए किसी अन्य आर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली कंठ से निकलते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, आपको ये 5 वर्ड्स बोल करके बताऊं, तो आप देखेंगे मैं बोल करके दिखा रहा हूं ये 5 लेटर्स को, ए आर ओ यू, ये 5 लेटर्स को मैंने बोला और विदाउट किसी का हेल्प नहीं लिया, ना मैंने लिप्स का हेल्प लिया, ना मैंने टीथ का हेल्प लिया, ना मैंने टंग का हेल्प लिया, ये डायरेक्टली वोकल कार्ड से निकले हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली वोकल कार्ड से निकलते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है, वाउल्स हो जाता है बेटा। समझ में आ रहा बात, इसीलिए इनका क्या नाम है, वाउल्स है। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी वे में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। वाउल्स है क्या चीज, तो वाउल्स को आपको बताना है तो आप ध्यान रखेंगे वो सभी लेटर्स जो डायरेक्टली कंठ से बोले जाते हैं, वो सभी लेटर्स जो डायरेक्टली कंठ, यहां साउंड बॉक्स, जहां डायरेक्टली यहां से डायरेक्टली ये निकलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वाउल्स कहा जाता है। समझ में आया बात, तो आपको पता चला वाउल्स क्या है। मैं इसका डिफिनेशन भी लिखाऊंगा, हर चीज आपको एक एक पॉइंट में आप लोगों को हाईलाइट करूंगा और आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जहां पे भी थोड़ा भी कंफ्यूजन रहेगा मैं आप लोगों को अलर्ट कर दूंगा। ठीक, तो आप लोग पैसेंसफुली ये समझ करके रखिए कि आपको कहीं पर भी पढ़िए, लेकिन अगर एक बार आपने क्लास मेरा पढ़ा तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत उस टॉपिक को नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, केवल 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको आप वाउल्स, यानी जो 5 लेटर्स होते हैं, यानी वाउल्स जो होते हैं जो डायरेक्टली साउंड बॉक्स से वोकल कार्ड से निकलते हैं। समझ में आ रहा बात, ये वोकल कार्ड से निकलते हैं और वोकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है, वाउल्स हो जाता है। ये केवल और केवल यही 5 होते हैं और दूसरा कोई भी लेटर्स ऐसा अल्फाबेट में नहीं होता है जो डायरेक्टली वोकल कार्ड से निकलते हो। दूसरे लेटर्स को बोलने के लिए वोकल कार्ड के साथ साथ में आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, तो आपको लेनी पड़ेगी जैसे दांत की मदद लेनी पड़ गई, आपको लिप्स की मदद लेनी पड़ गई, आपको टीथ यानी
टंग की जुबान की मदद लेनी पड़ गई तो उन्हें वाउल्स नहीं कहेंगे, तो उन्हें बेटा बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। उन्हें क्या बोलेंगे आप? कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। समझ में आया बात? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं लिखा रहा हूं। वाउल्स है क्या चीज? तो वाउल्स है द लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड। द लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, यानी जो वोकल कॉर्ड से प्रोनाउंस किए जाते हो, उच्चारित किए जाते हो, बोले जाते हो, उन्हें बेटा क्या बोला जाता है? वाउल्स बोला जाता है। और द लेटर्स दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, cheeks, parts of bodies is known as consonants। उन्हें क्या बोला जाता है? consonants बोला जाता है मेरे दोस्त। तो ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। अब एक्चुअली आपको पता चला वाउल्स क्या है। अब ये क्वेश्चन ये है कि वाउल्स को पढ़े क्यों, वाउल्स को पढ़े क्यों। तो आपको मैंने बताया है कि वाउल्स, या नहीं बताया है तो आप सुन लीजिए। वाउल्स पढ़े क्यों, इसका क्वेश्चन, इसका जवाब आपके पास में होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भाई वाउल्स पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इंग्लिश में जो वाउल्स होता है बेटा, ये मात्राओं का काम करता है। जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं, मतलब ई का मात्रा, ऊ का मात्रा, समझ में आ रहा बात, ए का मात्रा, उसी प्रकार से जो वाउल्स होते हैं, वाउल्स इंग्लिश लैंग्वेज में मात्राओं का काम करते हैं। बिना वाउल्स के इंग्लिश का कोई शब्द आप नहीं लिख पाओगे, चाहे वो सेमी वाउल्स हो या वाउल्स हो, उसमें वाउल्स इंक्लूड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये मात्राओं का काम करते हैं। तो भाई हम क्यों पढ़े वाउल्स? तो वाउल्स हम लोगों को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग इंग्लिश वर्ड्स को लिख सके, इंग्लिश वर्ड्स को बोल सके। समझ में आ रहा बात? यानी इंग्लिश शब्द को लिख सके, इंग्लिश शब्द को पढ़ सके। समझ में आ रहा? तो इसीलिए वाउल्स हम लोगों को पढ़ना जरूरी हो जाता है। वाउल्स के सहायता से ही हम लोग इंग्लिश वर्ड को लिखते हैं, इंग्लिश वर्ड को समझते हैं। तो बताओ बाबू, ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया? वोकल कॉर्ड से केवल और केवल यही 5 ऐसे लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। केवल ये 5 लेटर्स हैं जो विदाउट हेल्प के, यानी बिना हेल्प के, कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी का हेल्प लिए बिना वो डायरेक्टली बोले जा सकते हैं। केवल और केवल यही 5 हैं। छठा बेटा कोई नहीं है, छठा कोई नहीं है, छठा नहीं है, याद रखेंगे, छठवा कोई नहीं है। जैसे आप कहोगे कि सर पी वाउल्स क्यों नहीं है? तो बेटा पी वाउल्स इसलिए नहीं है क्योंकि पी बोलने के लिए आपको लिप की सहायता लेनी पड़ती है। अब आप अपना ऐसे लिप पकड़िए और लिप पकड़ करके बोल करके दिखाइए कि पी आप बोल लेंगे विदाउट हेल्प के, यानी बिना लिप का, आप लिप को बिना जोड़े आप पी वर्ड बोल ही नहीं सकते हो, बी वर्ड आप बोल ही नहीं सकते हो। सी अगर बोलना है तो आप बिना दांत, बिना जीभ का आप सहारा लिए नहीं बोल सकते हो। तो वो जब लिप्स और टीथ और दांत, अगर इन सब चीजों का, और लिप्स, टीथ और टंग, अगर इन सब चीजों का हेल्प लेकर के जो लेटर्स बोले जाते हैं उन्हें वाउल्स नहीं कहते हैं। तब उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। उन्हें क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी की सहायता लेकर के अगर कोई लेटर्स बोले जाते हैं तो वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो बताओ ये चीजें आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया? जो लेटर्स डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से बोला जाएगा उसे ही आप वाउल्स कहोगे। और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश अल्फाबेट में केवल यही 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको आप डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से बोल सकते हो। और इनका प्रयोग आप ये क्या होते हैं? वाउल्स जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में मात्राओं का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? तो मात्राओं का काम करता है। ये मात्राएं होती हैं और इनका प्रयोग आप क्या करते हो? तो वर्ड्स को लिखने के लिए, वर्ड्स को बोलने के लिए, समझ में आ रहा बात, वर्ड्स को पढ़ने के लिए इनकी मदद लेनी पड़ती है। बिना वर्ड्स के, जैसे आप कोई भी वर्ड्स बोलिए, एप्पल आप अगर बोल रहे हैं एप्पल, तब भी आप देख रहे हो कि ये भी वाउल्स है, ये भी वाउल्स है। एंट अगर आप बोल रहे हो तो देख रहे हो ये भी वाउल्स है। बहुत से ऐसे शब्द हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं है बिना वाउल्स की मदद से कोई शब्द बन ही नहीं सकता है। समझ में आया बात? तो आप ध्यान रखेंगे कि वाउल्स क्या है। तो वाउल्स जो होता है वो जो कंठ से बोले जाते हैं उन्हें वाउल्स कहा जाता है। वाउल्स 5 क्यों होते हैं? क्योंकि ये 5 ही ऐसे लेटर्स हैं जो वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट बोले जाते हैं। ये समझ में आया? इनका वाउल्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये वोकल कॉर्ड से बोले जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये आप लोग समझ पाए होंगे, ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट में ये 5 वाउल्स होते हैं, इनको आप याद कर लेंगे। और ये फोटो आप बना लीजिए,
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फोटो इसको बनाइए और आप समझिएगा जो साउंड बॉक्स से यानी वोकल कार्ड से डायरेक्टली प्रोनाउंस किए जाते हैं उन्हें ही वाउल्स कहा जाता है। समझ में आया बात? ये चीजें आप लोगों को समझ में आया? 5 क्यों होते हैं? क्योंकि 5 यही बोले जाते हैं। इन्हीं को क्यों कहा जाता है? क्योंकि केवल यही बोले जाते हैं। ये सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया। क्या होता है वाउल्स, इसके बारे में भी मैंने आपके साथ में शेयर किया। ठीक है, तो अब चलिए इसके आगे मैं आप लोगों को इसको डिफाइन करके बता रहा हूं, इसको लिख करके बता रहा हूं, जिससे आप लोगों का नोट्स इफेक्टिव बन सके और अच्छे से उसको आप बाद में याद भी कर सके। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लिख सकते हैं कि वाउल्स क्या है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वाउल्स, तो वाउल्स क्या होता है, तो आप बड़े ध्यान से बड़े इजी वे में आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं पहले इंग्लिश में लिखा देता हूं, उसके बाद में मैं आप लोगों को इसका डिफिनेशन हिंदी में भी लिखा दूंगा। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, द लेटर्स दैट प्रोनाउंस with the help of vocal cord। आप यहां पे एक डायरेक्टली प्रोनाउंस, डायरेक्टली लिख लो, डायरेक्टली प्रोनाउंस with the help of vocal cord is known as vowels। उसे क्या बोलेंगे आप? वाउल्स बोलेंगे। समझ में आया बात? यानी ऐसा अक्षर, हिंदी में लिख लीजिए, ऐसा अक्षर ऐसा अंग्रेजी का अक्षर, ऐसा लिखिए, ऐसा अंग्रेजी का अक्षर जो डायरेक्टली, ध्यान देंगे, जो डायरेक्टली कंठ से, जो डायरेक्टली कंठ से उच्चारित होता हो, जो डायरेक्टली कंठ से उच्चारित होता हो, जो डायरेक्टली कंठ से उच्चारित होता हो, उसे वाउल्स कहते हैं। उसे वाउल्स कहते हैं। बताइए बच्चों, ये चीजें आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? बड़े इजी वे में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अब सर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर बताइए वाउल्स को पहचाने कैसे? तो यार मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वाउल्स बोलते समय आपकी जो अंदर की हवा होगी, हवा बिना रुकावट के बाहर निकलेगी। जब आप वाउल्स बोलेंगे, जैसे आप वाउल्स बोलिए और ऐसे हाथ लगा लीजिए, आप ऐसे हाथ लगा लीजिए वाउल्स बोलते समय, जैसे ए, आर, ओ, ए। जब हवा डायरेक्टली, हवा आपके अंदर से बाहर निकले, यानी बिना रुकावट के आप, मतलब जो हवा निकलने लगती है, तब आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है? वाउल्स है। क्या है बेटा? ये वाउल्स है। तो आप बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। यानी हवा जब बिना रुकावट के हवा बाहर मुख से निकलने लगे जो लेटर बोलने के लिए, ये समझ लेना कि आप वो क्या है, कि वो वाउल्स है। और अगर जब हवा बिना रुकावट के बाहर ना निकले, यानी हवा रुक करके बाहर निकले, समझ में आया? जैसे आपको पी बोलना, तो पहले हवा जो निकलता है पी, तो पहले आप आता है ओठ पे टकराता है। समझ में आ रहा बात? तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कॉन्सोनेंट्स है। समझ में आया बात? तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हो। वाउल्स का प्रयोग किया जाता है, वाउल्स का प्रयोग मात्राओं के रूप में किया जाता है, यानी ये मात्रा होता है। और इंग्लिश लेटर्स को लिखने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। इंग्लिश वर्ड्स को लिखने के लिए हम लोग वाउल्स का प्रयोग करते हैं, और ये 5 नंबर में होते हैं। वाउल्स कितने होते हैं भाई? तो वाउल्स कितने होते हैं मेरे दोस्त? तो वाउल्स होते हैं 5। ध्यान रखेंगे, वाउल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आर, ओ, यू।
ये 5 वाउल्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में अगर आपसे कोई पूछे कि वाउल्स की नंबर कितनी होती है तो आप बता देना कि वाउल्स की नंबर कितनी होती है, 5 होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा कोई बताता नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं इसको इरेज करने के बाद में आप लोगों को वाउल साउंड से पहले आर्टिकल किस तरह से यूज करते हैं इसके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाइए और मुस्कुराइए, आप लोग मुस्कुराते रहो और पूरे पूरे भारत में बेटा इसको शेयर कर दो, पूरे भारत में इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चों के पास में पहुंच जाए, उनको वाउल्स से रिलेटेड किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, उन्हें पता चले कि EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट भी है जो बच्चों को बहुत इजी वे में पढ़ाता है। समझ में आ रहा बात, वहां पे पढ़ाया जाता है, याद रखना। तो इसको आप लोग क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग वाउल्स से पहले किया जाता है कि वाउल्स के साउंड से पहले किया जाता है, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन रहता है, लोग कहते हैं कि वाउल्स से पहले कर दो। अरे भाई साहब, जो कि सरासर गलत है, इस तरह से नहीं बोला जाता है कि वाउल्स से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे दोस्त, क्या आप बताइए, इंडिपेंडेंट आर्टिकल, आपको पता है आर्टिकल बेटा दो प्रकार का होता है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, इसको मैं रफली बता दूं, हालांकि इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। आर्टिकल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं, तो ये और एन, ये और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, और THE दा, ये क्या है, इंडेफिनिट, सॉरी डेफिनिट आर्टिकल है, ये क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और याद रखना, कोई भी दुनिया का नाउन हो, कोई भी दुनिया में कोई भी नाउन हो जो सिंगुलर है, जो क्या है, सिंगुलर है, तो उससे पहले बेटा आर्टिकल इंडेफिनिट लगाया जाता है। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि क्या वाउल से पहले ये लगता है या एन लगेगा, आर्टिकल क्या लगेगा, इसी के ऊपर हम लोगों को बात करना है, ठीक है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए, जाता है यानी इंडेफिनिट आर्टिकल में ये कब लगाया जाएगा और एन का प्रयोग कब किया जाएगा। लोग बताते हैं कि वाउल्स, कोई भी वर्ड्स है जो वाउल्स से स्टार्ट होता हो, उससे पहले आप आर्टिकल लगा देंगे एन, आप आर्टिकल एन लगाएंगे, और जो कॉन्सोनेंट्स लेटर से स्टार्ट होता है उससे पहले आप आर्टिकल अगर आप लगाएंगे, अगर वो सिंगुलर है तो आर्टिकल लगाएंगे क्या, आप ये लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रूव कर रहा हूं, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने बेटा एक वर्ड बोला, यहाँ पे बोला अम्ब्रेला, आप ध्यान दीजिएगा, अम्ब्रेला मतलब आप समझते हो छतरी होता है, यानी छाता, अम्ब्रेला। और यहीं पे मैंने बोला बेटा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म में भी आप देख रहे हो, यूनिफॉर्म का पहला लेटर या अम्ब्रेला का पहला लेटर और यूनिफॉर्म का पहला लेटर ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है। वाउल से अभी आपको मैंने बताया वाउल्स कौन कौन से होते हैं, A-E-I-O-U, तो देखिए यू भी वाउल्स है ना, तो यहाँ पे यू से स्टार्ट होते हैं, तो क्या इन दोनों से पहले एन लगाएंगे, अगर आपने एन लगा दिया बेटा तो दोनों से पहले अगर एन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इससे पहले एन लगेगा लेकिन इससे पहले एन नहीं लगेगा। क्यों सर, क्योंकि भाई अगर आपके हिसाब से तो ये सही होना चाहिए भाई, वाउल से अगर जो स्टार्ट होते हैं लेटर वर्ड्स, अगर उनसे पहले आप आर्टिकल एन लगाते हैं तब तो ये सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गलत क्यों है, तो जानते हो यहाँ पे गलत इसलिए है क्योंकि यूनिफॉर्म का जो स्टार्टिंग वाला साउंड है वो वाउल्स साउंड नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, लोचा यहाँ पे कुछ दूसरा है, वाउल्स का लोचा नहीं है, वाउल्स साउंड का लोचा है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, वाउल्स साउंड आर लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, उसे आप वाउल्स कहते हो। और जो वाउल्स का साउंड देता हो, जो वाउल्स के साउंड से वर्ड स्टार्ट होते हो, उनसे पहले आप क्या लगाओगे, एन का प्रयोग करोगे। अभी नहीं समझ पाओगे, मैं उसको और आसान भाषा में समझाऊंगा। मैं हूं तो आपको डरने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल बच्चे की तरह समझाऊंगा मैं। समझ आ रहा है, समझ पा रहे हो, बात को समझिएगा। अब देखिए
देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बेटा, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर बेटा वाउल्स साउंड है, वाउल्स साउंड से दुनिया का कोई सिंगुलर नाउन स्टार्ट होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टार्ट होता है, तो उससे पहले बेटा वाउल साउंड से दुनिया का कोई भी सिंगुलर नाउन स्टार्ट होता है, तो उससे पहले जो आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा मेरे दोस्त, वो इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होगा मेरे भाई, वो इंडेफिनिट आर्टिकल आप आयन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे। और दुनिया का कोई भी मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई समझिएगा बंधु, अगर वाउल साउंड से स्टार्ट ना होता हो, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो, कॉन्सोनेंट्स, मैं साउंड कह रहा हूं, मैं वाउल्स या कॉन्सोनेंट लेटर नहीं कह रहा हूं, मैं साउंड कह रहा हूं। साउंड को समझिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो कोई भी, आप यही इसी तरह से आप उतार लीजिएगा और इसमें भी लिख लीजिएगा। तो वहां पे आप क्या लगाओगे? तो वहां पे आप बेटा ये लगाओगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ये लगाओगे। कहोगे कि सर कैसे हम लोगों को पता चले, कैसे हम लोगों को पता चले? तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैं इसका थोड़ा सा हिंदी में आसान वे में इसका ट्रिक बता रहा हूं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, जैसे मैंने बोला बेटा हॉर्स, यहां पे हॉर्स, और यहीं पे मैंने बोला और, यहां पे और, आप देखिएगा भाई एच से ये भी स्टार्ट हो रहा है, एच से ये भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है बेटा वो है हॉर्स। ये क्या है? हॉर्स। तो इसका साउंड क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? किससे स्टार्ट हो रहा है? हा से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहीं पे आप देखेंगे और लिखा हुआ है, और तो आर लिखा हुआ है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आ, यानी ये से स्टार्ट हो रहा है। आपको फोनिक्स में बताया था कि ये को आ भी पढ़ा जाता है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? बताओ मेरे दोस्त, याद आ रहा है? तो आप यहां देखेंगे ये क्या है? वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ये वाउल साउंड से, और ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले आर्टिकल आप ये लगाएंगे, इससे पहले आप एन लगाएंगे। समझ पाए बात? ये सही होगा, ये सही होगा। जैसे मैंने आपको अम्ब्रेला बताया था, अम्ब्रेला बताया था, तो अम्ब्रेला, अगर आप अम्ब्रेला यानी आ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे बाबू? आप आयन लगाएंगे। मैंने बोला यूनिफॉर्म, तो क्या लगाएंगे? इससे पहले आप ये यूनिफॉर्म, ये ओकल साउंड नहीं है, यानी वाउल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट यानी या माने वाई से है, यानी साउंड इसका जो है वो ओकल साउंड नहीं है। तो इससे पहले बेटा क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। कहेंगे सर ये तो टफ होता जा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। अब नहीं समझ पा रहे तो हिंदी में थोड़ा सा आसान वे में समझो। अब मैं आप लोगों को एकदम हलवा कर रहा हूं, ये कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए हलवा कर दे रहा हूं, देखिएगा अभी समझ में आ जाएगा। ये कंसेप्ट जो अभी मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा सा और आसान कर देता हूं, और थोड़ा सा नहीं बिल्कुल आसान कर देता हूं, यानी जो बच्चा थोड़ा सा भी समझने का प्रयास करेगा उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप हिंदी के स्वर को याद रखें, यानी आप इसको याद रखेंगे, ये जो लेटर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आ, बड़ा आ, छोटी ई, आप ध्यान रखेंगे इसको बड़ी ई छोटी ई ऐसा नहीं बोलते हैं, इसके साउंड्स के बेसिस पे बोला जाता है। ठीक है, यानी कोई जल्दी बोल दिया जाता है तो उसको छोटा आ बोलेंगे, कोई थोड़ा सा लॉन्ग साउंड सा है जिसका, तो उसको आ यानी आ ऐसा बोला जाता है साउंड्स के बेसिस पे। ये छोटा बड़ा ई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे। आप इन लेटर्स को बेटा याद रखेंगे। तो इसको ही क्यों छोड़ दें? आप ध्यान रखना हिंदी स्वर, जो हिंदी स्वर है, ध्यान रखना सिर्फ हिंदी स्वर तो आप लोगों को पता ही होगा, हिंदी स्वर आप लोगों को पता ही होगा। एक्चुअली ये 13 है, लेकिन ये दोनों आयोगवाह हैं, 11 ही बताया जाता है, लेकिन वैसे बच्चों को 13 बताया जाता है। अब मेरी बात को समझिएगा बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान, इसको हलवा बना दिया बाबू आप लोगों के लिए।
बहुत बढ़िया से इसको समझने का प्रयास करिएगा। दुनिया का कोई भी अगर नाउन है वो सिंगुलर है और उसका उच्चारण करते समय या आप समझिएगा उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय यदि उसके प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर, पहला अक्षर अगर मेरे दोस्त इनसे स्टार्ट होता है, अगर इनसे स्टार्ट होता है तो बेटा ध्यान रखना वहां पे आप आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल जो आप लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, तो वहां पे आप लगाएंगे बेटा एन। अगर इनसे स्टार्ट होगा तो वहां पे आंख बंद करके आप एन लगाइएगा, और अगर इनको छोड़ करके हिंदी वर्णमाला में किसी भी लेटर से स्टार्ट होता है तो उससे पहले जो आर्टिकल आएगा इंडेफिनिट आर्टिकल वो क्या होगा, उपरोक्त को छोड़ करके, उपरोक्त को छोड़ करके, उपरोक्त को बताइए बाबू समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, उपरोक्त को छोड़कर किसी से भी अगर स्टार्ट हो रहा है, किसी से भी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट यानी उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, साउंड्स की बात कर रहा हूं, स्टार्ट हो रहा है, बात को समझिएगा, साउंड्स हो रहा है तो आपको आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल जो लगेगा वो क्या लगेगा, ये लगेगा। बताओ बाबू अब ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां से ये वाला स्टार्ट हो रहा है या ये वाला स्टार्ट हो रहा है, कहा ये लगाना है, तो बेटा क्या करना है ना, आपको उसके साउंड्स को लिखना है। कैसे सर? जैसे आपको अगर आपने एप्पल बोला, अगर आपने, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपने एप्पल होता है, एप्पल मीन सेब होता है, आप लोग जानते ही होंगे, तो एप्पल, उसके एप्पल साउंड को हिंदी में लिखो एप्पल, तो एप्पल कैसे लिखोगे, एप्पल ऐसे लिखोगे, बोलो बेटा ऐसे लिखोगे ना, तो बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके पहले में ये आ रहा है, अब इसमें ढूंढो कहीं ये है या है, इसके मतलब एप्पल से पहले आयन लगेगा, एप्पल से पहले क्या लगेगा, आयन लगेगा। आप अम्ब्रेला लिखिए, अम्ब्रेला लिखेंगे उसके साउंड्स को लिखना है, उसके हिंदी मीनिंग को मैं नहीं कह रहा हूं, साउंड्स को लिखना है, तो अम्ब्रेला लिखेंगे, तो अम्ब्रेला बेटा ऐसे लिखेंगे आप, बताओ आ रहा है ना, देखो यहाँ पे कहीं पे है तो लगाओ एन इससे पहले। आप यूनिफॉर्म लिख करके दिखाइए, तो यूनिफॉर्म बेटा आप लिखोगे यूनिफॉर्म, ध्यान दीजिएगा, या कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है इसमें से नहीं, इसको छोड़ करके या कॉन्सोनेंट में आएगा, तो इसीलिए इससे यूनिफॉर्म से पहले क्या लगेगा, ये लगेगा, एन लगाओगे गलत हो जाएगा। समझ में आया या नहीं समझ में आया? एमएलए है, एमएलए, अगर आप एमएलए की बात कर रहे हैं, एमएलए जैसे हुआ है एक एमएलए है, एमएलए एमएलए, देखो एमएलए ये आ रहा है ना, इससे पहले आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। समझ पाए या नहीं समझ पाए? ये होता है कंसेप्ट, ठीक है। तो आज ये आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक चीजें था जो मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं इसके ऊपर और बताने का प्रयास करूंगा। एक कंसेप्ट और आप ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, एक कंसेप्ट आपको और ध्यान रखना है। कौन सा कंसेप्ट सर? बहुत ही आसान कंसेप्ट है। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ए माने भी एक होता है, ये माने भी एक होता है, तो एन माने भी एक होता है, तो ये दो वर्ड को बनाने का क्या मीनिंग है, दो वर्ड निर्माण करने का क्या मतलब है, इसका क्या फायदा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये दो वर्ड्स क्यों बनाए गए, इनका क्यों प्रयोग किया गया, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत कम टीचर्स इसको बताते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि ये माने भी एक होता है और आयन मीन्स भी एक होता है, इन दोनों का मतलब यानी ये दोनों का मीनिंग क्या होता है, आयन यानी ये होता है ए मीन्स एक और आयन मीन्स भी एक होता है। तो भाई साहब ये दो वर्ड्स बनाने का क्या मतलब है, क्यों फालतू में ये दो वर्ड्स बनाए गए हैं? तो ये दो वर्ड्स इसलिए बनाए गए हैं मेरे दोस्त, ताकि बार बार यानी लगातार दो वाउल्स साउंड्स का प्रयोग ना किया जाए। जैसे दो वाउल्स साउंड्स का प्रयोग ना किया जाए, जैसे मैंने बोला बेटा अम्ब्रेला, क्या बोला मैंने, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, बात को समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अम्ब्रेला बोला और इससे पहले आपने ये लगा दिया, बात को समझिएगा, आपने ये लगा दिया, तो ये क्या है, ये भी बेटा वोकल साउंड है कि नहीं है, डायरेक्ट वोकल कार्ड से निकलता है। और यू भी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला दो बार लगातार निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बात को समझिएगा। तो लगातार वोकल साउंड का प्रयोग ना हो
लगातार वोकल साउंड वाले लेटर्स यूज ना हो, इसीलिए इसके बीच में एक कॉन्सोनेंट साउंड ऐड कर दिया जाता है, एन। क्या ऐड कर देते हैं बेटा? एन ऐड कर देते हैं, जिससे लगातार दो वोकल साउंड्स यूज ना हो। क्योंकि आपको पता है लगातार जब आप वोकल साउंड्स का प्रयोग करेंगे तो आपकी गला में प्रॉब्लम आ जाएगा। आप देखते होंगे जो आपके आस पड़ोस में या कहीं पर भी जो भजन वजन गाते हैं, गाना वाना गाते हैं, उनकी गला बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार अपने वोकल कार्ड का प्रयोग करते हैं, लगातार वो गाते हैं यहां से। या आप टोला पड़ोसी में देखते होंगे अपने आसपास के घर में, जिसके घर पे लड़ाई होता है, झगड़ा होता है और तेज तेज से गाली देते हैं, वो डायरेक्टली वोकल कार्ड से बोलते हैं। उसके बाद में कुछ समय के बाद वो ऐसे करने लगते हैं, यानी आवाज बढ़िया से नहीं निकल पाती है। समझ पा रहे? गला बैठ जाता है। तो कोई भी भाई, कोई भी लैंग्वेज होता है ना, वो साइंटिफिकली प्रूवन होता है, साइंटिफिकली वो प्रूवन होता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप डायरेक्टली वोकल कार्ड का यूज करेंगे बार बार, तो क्या हो जाएगा? आपके गला में प्रॉब्लम हो जाएगा, और जब प्रॉब्लम हो जाएगा गला में तो आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, उससे कैंसर भी काज हो सकता है। समझ पा रहे बात? इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि ये डबल वोकल कार्ड ना हो, इसीलिए इसके बीच में एक कॉन्सोनेंट साउंड यूज कर दिया। समझ पाए बात? इसीलिए एन और ये का फॉर्मेशन किया गया। अब जहां पे भाई कोई चीज, जैसे मैंने बोला यूनिफॉर्म, तो अब अगर मैं यूनिफॉर्म बोल रहा हूं तो भाई साहब ये तो यू जो है वो वोकल कार्ड का साउंड है नहीं, ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इससे पहले इसीलिए ये लगाएंगे, क्योंकि एक वोकल साउंड हो गया और एक क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। दैट्स इट। समझ में आया बात कि नहीं समझ आया? इसीलिए बनाया गया एन और ये। तो आपसे पूछे क्यों बनाया गया, तो इसका जवाब ये है कि लगातार दो वोकल कार्ड साउंड यूज ना हो, इसीलिए बीच में क्या एक कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग कर दिया गया। तो मैं आशा करता हूं बेटा ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपकी बेसिक सेगमेंट यहाँ पे समाप्त होती है। बेसिक सेगमेंट जो है आपकी यहाँ पे क्या होती है? समाप्त होती है। मैं अब आप लोगों का जो दूसरा सेगमेंट है राइटिंग का, वो मैं आप लोगों के साथ में बात करने जा रहा हूँ। राइटिंग वाले सेगमेंट के ऊपर बेटा मैं आप लोगों के साथ में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग राइटिंग सेगमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो दो हिंदी के दो लेटर्स मिलकर के जो शब्द बनते हैं उनको किस तरह से लिखा जाता है, और दो से अधिक लेटर से मिलकर के जो हिंदी के शब्द होते हैं बिना मात्रा वाले, उनको किस तरह से लिखा जाता है। ये आप लोगों के साथ में मैंने प्रीवियस लेक्चर में यानी क्लास 3 में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्लास 4 में मैं थोड़ा सा मात्रा वाले शब्द को किस तरह से लिखा जाता है इसके ऊपर बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो मात्रा के ऊपर बात करेंगे। एक मात्रा भाई दो होंगे, एक्चुअली एक होगा छोटी ई वाला मात्रा। आप फिर वही बात है, छोटी ई अभी क्यों बोलते हैं छोटी ई बड़ी ई, मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसको। और दूसरा है बड़ी ई की मात्रा। तीसरा आप ये एक हो गया, ये पहला हो गया, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा क्या है? तो हम लोग बात करेंगे छोटा ऊ के ऊपर और बड़ा ऊ के ऊपर। ठीक है, इसके मात्राओं के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर मैं इनकी मात्रा की बात करूं, आप छोटा ई बड़ी ई आप इस तरह से भले बोलते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली इनका इस तरह से नाम नहीं होता है। इनको ई बोलते हैं, उ बोलते हैं, इस तरह से इनको पढ़ा जाता है। इनको छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ क्यों बोला जाता है, इसके ऊपर मैं आप लोगों के इसके ऊपर मैं बात करूंगा। अब अगर मैं इसकी मात्रा की बात करूं तो छोटी ई का मात्रा बेटा इस तरह से होता है, आपको पता ही होगा। इस तरह से भाई छोटी ई का मात्रा किस तरह से हो, ऐसा होगा। और बड़ी ई की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होती है, आपको पता होगा। ठीक है, छोटी ई की होगी तो इधर से घुमा होगा, बड़ी ई की होगी तो इधर से घुमा होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक, और अगर छोटा ऊ का मात्रा है तो आपको पता है इस तरह से होगा, और बड़ा ऊ का मात्रा है तो आपको पता है इस तरह से होगा। ठीक है, अब अगर आपको इस तरह से लिखे हैं तो इनको इंग्लिश में किस तरह से आप लिखेंगे? तो छोटी ई है बेटा, तो इसके लिए बेटा आपको पता है कि आई यूज करना है। क्या यूज करना है? इंग्लिश लिखते समय पे आई यूज करना है। और अगर ये बड़ी ई लिखा हुआ है तो इसके लिए बेटा आपको डबल ई यूज करना है। समझ में आ रहा बात? ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। छोटा ऊ लिखा हुआ है तो यू यूज करना है, और बड़ा ऊ लिखा हुआ है तो आप क्या यूज करोगे बेटा? डबल ओ यूज करोगे। आपको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ क्यों बोला जाता है? एक्चुअली ये हम लोग अपना काम चलाने के लिए इसको इस तरह से बोलते हैं।
इसको इस तरह से जिसने फ्रेम किया था, जिसने ये लेटर बनाया था, उसने ऐसा नहीं बताया था कि इसको छोटा पढ़ाना है, बड़ा पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ा था। इसको साउंड्स के बेसिस पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। छोटी ई या छोटा ऊ इसलिए बोला जाता है कि इनकी साउंड्स जो होती है बेटा, जो इनकी साउंड्स होती है, साउंड्स बेटा ध्यान दीजिएगा, साउंड्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है। साउंड्स होती है दो प्रकार की, एक शॉर्ट साउंड्स होता है, शॉर्ट साउंड्स, एक होता है लॉन्ग साउंड्स। समझ में आ रहा बात? एक शॉर्ट साउंड्स होता है, एक लॉन्ग साउंड्स होता है। तो शॉर्ट साउंड्स जो होता है उसको आप छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ इस तरह से आप पढ़ते हो। जो लॉन्ग साउंड्स होता है उसको आप बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ पढ़ते हो। समझ पाए बात? क्यों पढ़ा जाता है? तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो शॉर्ट साउंड्स जो होते हैं, बेटा, आपको पता है ई के लिए आपको, यानी छोटी ई के लिए आपको क्या करना है, आपको आई यूज कर देना है, और बड़ी ई के लिए आपको डबल ई। यानी जब साउंड्स कैसा रहे, सॉरी, जब साउंड्स बेटा कैसा रहे, जब साउंड्स आपका लॉन्ग रहे तो बड़ी ई, और जब साउंड्स आपका छोटा है तो आप क्या करेंगे, आई यूज करेंगे। जैसे मैं अगर आपसे एग्जाम्पल के पर्पस, अच्छा पहले इसको भी समझ लो। उसी प्रकार से यू भी है, यू भी उसी प्रकार से है, और वो भी उसी प्रकार से है। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? अब इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने बोला किराना, जैसे आपने बोला किराना, मैंने अब छोटी ई के बारे में बात कर रहे हैं, यानी शॉर्ट साउंड ई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने लिखा किराना, समझ में आ रहा बात? मैंने लिखा यहां पे शिवानी, मैंने यहां पे लिखा दिल, मैंने यहां पे लिखा कोई भी आप एग्जाम्पल्स और लिख सकते हो, जो आपके मन में जो याद आता हो, जो आपको याद आता हो, कोई भी आप लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? अब देखिए, मैंने 3 यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके समक्ष में रखा, और सब में छोटी ई का मात्रा लगा हुआ कि नहीं है, छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है कि नहीं है? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। साउंड्स को आपको चेक करना है, मात्रा नहीं देखना है, साउंड चेक करना है कि लोग किस तरह से बोलते हैं। अब कोई इस तरह से नहीं बोलता है शिवानी, ऐसा नहीं बोलता है। लॉन्ग साउंड को नहीं, फील करना है आपको, क्या करना है, फील करना है। शिवानी, 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 यानी बहुत शॉर्ट में बोलते हैं, बहुत जल्दी से बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपको किराना लिखना, किराना, किराना, अब ऐसा कोई नहीं बोलता है किराना, ऐसा नहीं बोलता, किराना ऐसा नहीं बोलते ना, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो आपको पता है का से क्या होगा, का का क्या होगा, के होगा। अब छोटी का मात्रा लगा हुआ है, यानी शॉर्ट साउंड है, तो आई आप जोड़ देंगे। अब रा का क्या होगा, आर होगा। आ का मात्रा लगा है, ये लगा देंगे। एन का क्या होता है, सॉरी, ना का क्या होता है, एन होता है, और आ का मात्रा लगा, हो गया किराना। बताओ किराना हो गया कि नहीं हो गया? मैंने शिवानी, अब आपको पता है सा, बड़ा सा का यानी तालब सा इसको बोलते हैं। इस सा का क्या होता है, तो आपको पता है इसको एस एच से लिखा जाता है। समझ में आ रहा बात? चिरुआ सा यानी मूर्धन्य सा, और ये तालब सा, अगर ये कैसे होते हैं तो ये एस एच से लिखे जाते हैं। अब ये छोटी की मात्रा लगे, शिवानी, शिवानी, ध्यान दीजिएगा, आपको बोल करके ट्राई करना, शिवानी, 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 शिवानी। समझ आ रहा बात? शिवानी। तो इस तरह से तो आप क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। क्यों? आपको आई लगाना पड़ेगा। आप फिर क्या लगाएंगे, वहां को क्या लिखते हैं आपको बताया था, फोनिक्स आपने नहीं देखा तो प्लीज देखिए, वी लिखेंगे, और यहाँ पे आ का मात्रा लगा है, ये लिखेंगे। एन आप लिखेंगे, ना है। अब देखिएगा, लास्ट में बड़ी ई की मात्रा भले है, लेकिन आप इसके साउंड्स के बेसिस पे आपको लिखना है। अब ये नहीं कि शिवानी, ऐसा आप नहीं बोलते हो। बोलते कैसे हो, शिवानी, 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 क्या बोलते हो, शिवानी, शिवानी, शिवानी। समझ में आ रहा बात? तो आपको लास्ट में भी आपको आई ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका साउंड कैसा है बेटा, शॉर्ट है। तो साउंड के बेसिस पे आप लोगों को यूज करना है। अब यहाँ पे दिल है, तो आपको पता है डी फार दा होता है, तो आप छोटी का मात्रा यानी साउंड शॉर्ट है तो आप आई लिखेंगे, और ला है तो आप एल लिखेंगे। समझ में आ रहा बात? हो गया दिल। अब लोग कहेंगे डबल एल होना चाहिए, कोई बात नहीं है, आप डबल एल लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी सही ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें बेटा आप लोग समझ पाए होंगे।
मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूं, ये आप लोगों का टास्क है, आपको इससे रिलेटेड 10 यानी 10 वर्ड्स लिखना है। ये आपका होमवर्क है। 10 वर्ड्स आपको बेटा कंप्लीट करके लाना है। 10 वर्ड्स इसके ऊपर कंप्लीट करके लाना है। अब मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा इसके ऊपर, इसके बारे में बात करूंगा, किसके, यानी बड़ी ई के ऊपर आप बात करूंगा। अब आप लोग अलर्ट रहिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं बेटा ये लॉन्ग साउंड्स ई की, लॉन्ग साउंड्स के ऊपर, लॉन्ग साउंड्स किस प्रकार से होगा। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स, स्पेसिफिक एग्जांपल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला दीपक, आप देखिएगा, सॉरी दीपक या सीमा, पहले देखो सीमा, मैंने बोला सीमा, मैंने बोला रीता, क्या बोला, रीता। समझ में आ रहा बात, आपको ऐसे फील करना है। मैंने बोला दीपक, मैंने क्या बोला बेटा, दीपक, बात को समझिएगा, दीपक, रीता। अब आप रीता को रीता नहीं बोलते, रीता, रीता ऐसा नहीं बोलते, रीता, साउंड को फील करना है। रीता, सीमा, तो इसको आप अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से अगर आपको लिखना है तो ध्यान देंगे, आपको पता होना चाहिए आप सा क्या होता है, किससे बनता है, एस से, आपको पता है, बड़ी लॉन्ग साउंड है तो डबल ई कर दीजिए, एम फॉर माँ, अब ये लगा दीजिए, आ का मात्रा हो गया सीमा। समझ आ रहा बात, रीता लिखना है आर से रा, और डबल ई का, डबल ई लॉन्ग साउंड है, टी से ता, अब ये लगा दीजिए, हो गया रीता। समझ में आ रहा बात। दीपक अगर लिखना है तो डी फॉर दा, आप समझ में आ रहा है, डबल ई लगा दीजिए, हो गया दीपक। बताओ बेटा ये चीज आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। इसके ऊपर भी आपको टास्क दे रहा हूं, 10 क्वेश्चंस आपको करना है, 10 वर्ड्स आपको लिखना है, 10 वर्ड्स आपको अपने नोट्स बुक में एक्स्ट्रा लिखना है, ठीक है। तो ये आपका काम है, ठीक, ये होमवर्क है, इसको आप लोग जरूर कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब ऊ के ऊपर। ऊ यानी शॉर्ट साउंड्स, ऊ का शॉर्ट साउंड्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे मैंने आप एग्जांपल्स के ऊपर मैं बात करूं, मैंने बोला सुंदर, मैंने क्या बोला, सुंदर। आप बात को समझिएगा, मैंने बोला कुल, अगर मैं कुल की बात करूं, कुल, तो आप कुल लिख सकते हो, चाहे जो आपके मन में जो समझ में आता है वो आप बताइएगा, जो आप बोलते हैं। जैसे मैंने बोला सुमन, मैंने बोला क्या, सुमन, क्या बोलेंगे बेटा, सुमन। मैंने बोला बेटा पुष्पा, क्या बोला बेटा, पुष्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं, समझ में आ रहा बात, वो वाला पुष्पा, यानी पुष्पा किसी लड़की का नाम है। तुम लोग मूवी ज्यादा देखते हो इसीलिए ज्यादा आप लोगों का वही याद आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ऊ का मात्रा है यानी शॉर्ट साउंड है। साउंड कैसा है, शॉर्ट है, ध्यान रखेंगे। साउंड के बेसिस पे ही छोटा छोटी ऐसा काम चलता है, ये काम चलाऊ है भाई। हम लोग इंडियन है और इंडियन लोग बहुत काम चलाऊ होते हैं, हर प्रकार से काम चलाऊ चीजें सर्च आउट कर लेते हैं, समझ आया बात। तो ठीक है, तो काम चलाऊ चलना है, कुछ भी आप जैसा भी समझ सकते हैं समझिए। तो अब इसको अगर लिखना है बेटा तो कैसे लिखेंगे, मेरी बात को समझ पा रहे मेरे दोस्त। आपको इसको लिखना है तो एस से क्या होता है, एस। अब आपको यू लिखना है भाई, लिखना है शॉर्ट साउंड, सुंदर, सुंदर। अब ऐसा नहीं बोलो सुंदर, ऐसा नहीं बोलते, सुंदर, तो SUNDAR, सुंदर। समझ आ रहा बात। आपको कुल लिखना है तो के फॉर, समझ में आ रहा बात, सी से भी लिख सकते हो, यू लगाओ, हो गया कुल। समझ आ रहा बात। सुमन लिखना है एस, आपको पता है, अब एस से सा होता है। अब यू लिखो, अब भाई अब यू लिखना पड़ेगा, यू, यम से माँ और एन से ना, लेकिन सुमन, 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 मन। अब मन जब आप बोलते मन, अन आता नहीं, आ आता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, सुमन। इस तरह से लिखेंगे आप। अगर आपको पुष्पा लिखना है तो पी फॉर पा, तो पी उसके बाद में यू लिखेंगे, पुष्पा, पुष्पा। समझ आ रहा बात। तो पुष्पा, भले वहां पे पुष्पा ऐसा बोलता हो, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोगों को बोलना किस तरह से, पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा। समझ में आ रहा बात। तो पुष्पा फिर सा, यानी इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, एस से, तो हो गया पुष्पा। बताइए बेटा ये चीजें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूं बाबू समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करिएगा मेरे दोस्त, समझ में आया मेरे भाई तो इसको शेयर करिएगा मेरे दोस्त। बड़ा मेहनत से वीडियो लेक्चर बनाना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, मैं खुद अकेला हूं और मैं खुद ही ये चीज करता हूं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें भाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आपका कोई छोटा भाई हो सकता है, भले आप ये चीज जानते हैं, लेकिन आपका छोटा भाई हो सकता है, आपका बड़ा भाई या आपका बहन हो सकती है, या आपके दोस्त हो सकते हैं जिनको इंग्लिश बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है। तो मैं उन सभी लोगों के लिए बेटा इस तरह का लेक्चर लेकर के आता हूं, ताकि वो सभी बच्चे अच्छे से इंग्लिश समझ सकें और वो अपने
लाइफ के एम है, जो उनके लाइफ का एम है उसको अचीव कर सके बेटा। ठीक है, तो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें, आप लोगों का बहुत कृपा होगी। ठीक है, तो चलिए अब ये आपका शॉर्ट। चलिए भाई, अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग साउंड्स के ऊपर। जो ऊ का लॉन्ग साउंड्स है, यानी बड़ा ऊ के बारे में आप ऐसे समझो, बड़ा ऊ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब बाबू देखो, अगर बड़ा ऊ आप देखेंगे तो आपको, जैसे मैंने बोला पूनम, मैंने क्या बोला पूनम, मैंने बोल दिया खून, क्या बोल दिया खून, मैंने बोल दिया बेटा मून, मून मीन्स चंद्रमा, चाहे जो भी आप समझ पा रहे हो आप समझिएगा। ठीक है, इस तरह का अगर बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है, यानी लॉन्ग साउंड है मेरे दोस्त, तो लॉन्ग साउंड के लिए आप क्या यूज करते हो, लॉन्ग साउंड के लिए आपको ऊ के लिए लॉन्ग साउंड के लिए क्या यूज करते हो, डबल ओ यूज करते हो। तो याद रखेंगे, कुछ भी आप बोल सकते हो, कुछ भी आप जो आपके समझ में जो आए वो आप बोलिए। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो पी फार क्या होता है पा, बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है तो डबल ओ कर देंगे, ना लगा हुआ है और नम है नम तो आ आता है ना, तो इसीलिए इसमें जोड़ देंगे पूनम, हो गया। समझ में आ रहा बात, ये चीजें समझ पा रहे बेटा। अगर आप खून लिखना है तो खून के एच से खा डबल ओ लग दीजिए, हो गया खून। अगर आप मून लिखना है तो एम से क्या होता है माँ और डबल ओ लगा दीजिए, हो गया मून। इस तरह से बेटा आप लोग, और इसका भी आपको 10 वर्ड्स बनाना है, 10 वर्ड्स अपने मन से यूज करना है बेटा, 10 वर्ड्स आपको यूज करना है। ठीक है, 10 वर्ड्स आप लिखेंगे अपने नोटबुक में, उसके बाद में ही फिर आगे बढ़िएगा। 10 वर्ड्स बहुत कंपलसरी है। तो ये था आपका टास्क जो मैंने आप लोगों को दिया, यानी 40 टास्क क्या है, 40 वर्ड्स आपको बेटा आपको लिखना है अपने नोटबुक में, अपने मन से लिखना है। तो ये हो गया आपका राइटिंग वाला पार्ट। अब मैं आप लोगों के साथ में स्पीकिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। स्पीकिंग किस तरह से करना है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ वोकैब को शेयर करूंगा, उसके बाद में किस तरह से स्पीकिंग करना है और सब्जेक्ट क्या होता है, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड सेगमेंट है आज क्लास 4 का, जो क्लास 4 है उसका थर्ड सेगमेंट है स्पीकिंग में। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को वोकैब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको आपको लर्न करना है, ये भी आपका टास्क है। और लर्न करने के बाद में स्पेलिंग सहित बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ये तो जानते ही हैं आप लोग ये चीज जानते हैं। तो चलिए वोकैब के बारे में कुछ वोकैब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वोकैब ये इंपॉर्टेंट वोकैब होते हैं, मैं आप लोगों को पहले वोकैब देता हूं, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेहनती, मेहनती को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे मैंने बोला खुश, तो खुश को क्या बोलेंगे, मैंने बोला उदास या दुखी कह सकते हो, समझ आ रहा, उदास। जैसे मैंने बोला बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूं आपको पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला सही, फिर मैंने बोला गलत, समझ आ रहा बात, सही गलत। ठीक है, फिर मैंने बोला आप लोगों को बहादुर, ये तो आप लोगों को मैंने लिखाया भी था, मैं उम्मीद करता हूं कि बहादुर के बारे में, चलिए नहीं लिखा है तो फिर भी एक बार के लिए जान लीजिए बहादुर। ठीक है, ये वोकैब है, आज के वोकैब है जो आप लोगों को क्या करना है बेटा, याद करना है। अब मेहनती को क्या बोलते हैं, लेबोरियस, मेहनती को क्या बोलते हैं, लेबोरियस, लेबोरियस, लेबोरियस मीन्स क्या होता है, मेहनती। खुश को क्या बोलेंगे, हैप्पी। ठीक है, उदास को क्या बोलेंगे, सैड। सही को क्या बोलते हैं, राइट, और गलत को क्या बोलते हैं बेटा, रॉन्ग, और बहादुर को क्या बोलते हैं, ब्रेव, क्या बोलते हैं, ब्रेव। एक और लिख लेंगे आप लोग, एक और लिख लेंगे, तेज या बहुत बुद्धिमान, यानी तेज यानी इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो हालांकि ये जानते ही होंगे, ये चीज मैं शायद लिखा चुका हूं, लेकिन आप दोबारा से देख लीजिए। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बहुत तेज, यानी बुद्धिमान है, यानी बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये वोकैब है, इन वोकैब के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। क्या करना है, लर्न करना है बेटा, क्या करना है, लर्न करना है, अपने जुबान पे, अपने टंग पे फिट कर लीजिए। जितना भी वोकैब मैंने बताया है अभी तक, जितना भी वोकैब आप लोगों को बताया है, सभी वोकैब आपके जुबान पे होना चाहिए, तभी आप लोग स्पीकिंग में बेटर हो पाओगे, तभी आप अच्छे से इंग्लिश के बारे में समझ पाओगे। ठीक है,
अब चलिए मैं आप लोगों को स्पीकिंग के बारे में कुछ बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा अच्छी चीजें जो स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता है इंग्लिश दुनिया में केवल बेटा 3 चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है। 3 चीज आप ध्यान में रखते हैं। पहला क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में क्या होता है? वर्ब होता है, उसके बाद में क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट कहो या इसी को अदर वर्ड बोलते हो। क्या बोलते हो? अदर वर्ड बोलते हो बेटा। आप अदर वर्ड बोलते हो या इसी को आप ऑब्जेक्ट बोलते हो। अब आपको पता है कि मैंने आप लोगों को क्या स्ट्रक्चर दिया था, जो स्ट्रक्चर दिया था वो आप लोगों को याद होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले सब्जेक्ट रहेगा। अब ही सी इट मैं ये बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, उसमें सब चीजें बताया गया है। उसके बाद में आप लोग इज या आर या एम ये आप लगाएंगे, ये क्या है? वर्ब है। उसके बाद में आप क्या लगाएंगे? या तो एडजेक्टिव लगाते हैं या फिर नाउन लगाते हैं, या नाउन एडजेक्टिव, ऐसा कर लीजिए। नाउन लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव आप यूज करेंगे। समझ में आ रहा बात? इस स्ट्रक्चर पे मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को बोलना है, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप लोगों को क्या करना है? बोलना है। समझ में आ रहा बात? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बहुत से बच्चे होंगे कि सर ये नाउन क्या होता है, ये एडजेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में उन्हें कंफ्यूजन होता होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। दुनिया का हर चीज इस संसार में, पूरे संसार में जिस चीज को आप देख सकते हो, जो चीज आपको दिखाई देता हो, वो सभी के सभी नाउन होते हैं। ठीक है? जिसको आप देख सकते हो वो सभी के सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में आप लोगों को समझाऊंगा कि जिसको आप देख सकते हो, आप अनुभव कर सकते हो, जिसको आप, ठीक है, इन सभी चीजों के ऊपर तो मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि संसार में कोई भी ऐसा चीज है जिसको बेटा आप देख सकते हो तो वो क्या कहलाता है? वो नाउन होता है। जो देखा जा सकता हो, जिसे देखते हैं, जिसे देखते हैं, वो सभी के सभी क्या है? नाउन होते हैं। नाउन को कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। समझ में आ रहा बात? या जो भी कोई भी वस्तु या व्यक्ति, जो चीज आप देख सकते हो वो क्या होते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? वो नाउन होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें नाउन बोलते हैं। और व्यक्ति या वस्तु या नाउन के बारे में जो शिकायत की जाए, नाउन के बारे में जो तारीफ की जाए, नाउन के बारे में जो बोला जाए, उन्हें बेटा बोला जाता है, नाउन के बारे में जो चीज बोला जाए, नाउन के बारे में जो बोला जाता है, बात को समझिएगा। नाउन के बारे में जो बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? बोला जाता है, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। उसे क्या बोलते हैं बाबू? एडजेक्टिव बोला जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। समझ में आ रहा बात? उस चीज को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है? तो मैंने आप लोगों को बताया था बहुत अच्छे तरीके से। नाउन आप समझ में आया? संसार में जो चीज है, जो चीज आप देख सकते हो, नाउन में इसका एक सेगमेंट है, मैं इसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये बात नहीं है। लेकिन मैं अभी के लिए आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन क्या है, तो आप बता दीजिए कि नाउन जो चीज हम अपने आंखों से देखते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है, हर चीज वो क्या है? नाउन है। और आंख बंद करके आप आंख बंद करते हैं और जिसकी फोटो आपके निगाह में आ जाती है, जिसकी इमेज बन जाए आपके दिमाग में, वो भी क्या है? नाउन है। और उस नाउन को आप एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। उस नाउन को कैसे यूज कर सकते हो? एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। वो नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है? तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को केवल बेटा पॉजिटिव के बारे में बताया था, पॉजिटिव के बारे में बताया था कि पॉजिटिव में किस तरह से आप लोगों को बोलना है। अब जो मैंने अभी आप लोगों को लिखाया है, जैसे मैंने बोला है आई एम हैप्पी, मैं आप लोगों को बोल करके बता रहा हूं। जो वर्ड्स वोकैब मैंने अभी लिखाया था पीछे, आप उसको थोड़ा सा आप लोग बोल करके बताइए। चलिए खड़े होइए, मुस्कुराइए मत, खड़े होइए और बोल करके बताइए मेरे दोस्त, क्या बोलोगे? आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। समझ में आ रहा है? ही इज हैप्पी, सी इज हैप्पी, दे आर हैप्पी। ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को लिखाया है कि ही इज बोलना है, सी इज बोलना है, दिया बोलना है, विया बोलना है। समझ आ रहा बात? अगर आपने क्लास 3 नहीं देखा है तो प्लीज क्लास 3 को बेटा देखिए। चलिए दूसरा क्या था? होकर दूसरा क्या था आप बताएंगे? मेहनती था। आई एम लेबोरियस,
यू आर लेबोरियस, सी इज लेबोरियस, ही इज लेबोरियस, वी आर लेबोरियस, दे आर लेबोरियस। समझ में आ रहा बात? और क्या लिखा था? आई एम हैप्पी, आप इसको तो हो गया आप लोगों को, आपको पता ही है। आप दूसरा क्या लिखा था? आई एम सैड, यू आर सैड, शी इज सैड, ही इज सैड, वी आर सैड। इस तरह से आपको क्या करना है? सभी वर्ड्स को बार बार यूज करना है, बार बार आपको बोलना है, ताकि आपकी जो वोकल कार्ड है, वो आपकी जो टंग है, वो कंप्लीटली सेट हो सके। जो क्या हो सके बाबू? कंप्लीटली सेट हो सके। ठीक है, तो मैंने पॉजिटिव के बारे में आप लोगों को बताया था। आप इस वोकैब को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इस चीज को आप पढ़िएगा। ठीक है, अच्छा नाउन बेटा अभी आपको बताया, नाउन अगर बेटा आपका काउंटेबल है, कैसा है? नाउन काउंटेबल है बेटा, या काउंटेबल है, समझ में आ रहा बात? और सिंगुलर है, काउंटेबल के साथ में सिंगुलर है, तो उससे पहले आर्टिकल ये और एन लगाइएगा। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल ये और एन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नाउन है तो आप उससे पहले आर्टिकल ये और एन लगाएंगे। जैसे आई एम डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, यू आर डॉक्टर, यू आर डॉक्टर। समझ में आ रहा बात? समझ पा रहे बात? इस तरह से आप लोगों को बोलना है। आई एम टीचर, सी इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। समझ में आ रहा बात? यानी आपको क्या करना है? आपको ये और एन का प्रयोग करना है जब क्या? जब नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर हो। ये चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्लास बेटा कैसा लग रहा है। और बेटा प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट करिए, और सेशन अगर अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक किया करें, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा सा अंदर से वाइटल एनर्जी इंक्रीज होता है, अच्छा लगता है हम लोगों को, और मन करता है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के साथ में शेयर किया करें। तो चलिए इस क्लास 4 को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय सिया राम, आप सभी लोगों को धन्यवाद।